तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स गणित का पेपर जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है। 2023 का ये पेपर है। अगर आप ये पेपर पूरा देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम 2024 2025 जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं 2023 का गणित का पेपर। तो जो ये हमारे पास जो हमारा सेट है वो 324 AZ वाला है, ठीक है। इसमें आपके जो है 100 नंबर होते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर के, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होता नहीं मैथमेटिक्स में। टोटल समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है। आपके पास ये नोट दिए गए, नोट को पहले देख लेते हैं। तो नोट में बोला गया है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट जो आपको होंगे वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। कुछ निर्देश हैं, चलिए निर्देश देख लेते हैं। तो जो निर्देश है पहला कि इसमें कुल 9 प्रश्न होंगे, ठीक है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न होंगे, ठीक है, उसको आप लिखा है कि प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है उसके कितने खंड करने हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी 9 प्रश्न हैं 9 में भी आपको क्या करना है, कहीं पे अथवा करके भी क्वेश्चन दिया रहता है। तो किस क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको करना है वो भी इसमें लिखा रहेगा। उसके बाद है प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। पांचवा आपके पास है कि प्रश्न के जो है आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और लास्ट तक करते जाना है। मतलब कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक करते जाइए, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर समय नष्ट नहीं करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। इसी निर्देश को यहाँ पे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। तो यही चीज़ें इंग्लिश में है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बोला गया कि सभी खंड करना अनिवार्य है, ठीक है। हमें सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। तो का वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक आपको समुच्चय दिया है, सेट दिया है, ठीक है। और यहाँ पे रिलेशन दिया है, संबंध दिया है, ठीक है। ये हमारे पास तो समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में जो रिलेशन है वो A, B सच दैट A इज इक्वल टू B इक्वल टू A+1 इसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो हमें बताना है ये संबंध कैसा होगा। स्वतुल्य और सम्मित नहीं किंतु संक्रामक। दूसरा आपके पास स्वतुल्य और संक्रामक नहीं किंतु सम्मित। तीसरा स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं और नहीं संक्रामक। चौथा आपके पास है कि सम्मित और संक्रामक नहीं किंतु स्वतुल्य। तो चारों में से जो भी रिलेशन आपको दिख रहा है उसको आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। वाला क्वेश्चन क्या है कि f(x)² + 5 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R2R होगा। कौन सा फलन ये आपके पास है वो आपको बताना है। एकाएकी और अच्छादक, बहु एक और अच्छादक, एकाएक किंतु अच्छादक नहीं, ना तो एकाएकी नहीं अच्छादक। चारों में से जो भी आपका होगा उसको आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि ए वर्ग समूह, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है, ए वर्ग समूह इस प्रकार है कि A² बराबर ए, तो हमें I+1 का होल क्यूब -7 किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। ए के बराबर I-1 आई या फिर 3A, ठीक है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो जो जो आया मैं आपको टिक टिक यहाँ पे किया गया है, मैं आपको बताते चलूँगा। घवाल क्वेश्चन है कि सदिश I कैप+J कैप, ठीक है, ये जो सदिश है पर सदिश I कैप-J कैप का प्रक्षेप क्या होगा ये आपको बताना है। 1/√2, √2, 1 या फिर 0, ठीक है। अंगा वाला क्वेश्चन क्या है, अंगा वाला बोला कि अवकल समीकरण d3y/dx³ का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x², यहाँ पे d2y/dx² का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 7y इक्वल टू साइन एक्स, इसकी जो कोटि होगी ये क्या बताना है, ठीक है। तो देखिए अवकल समीकरण में घात और कोटि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। यहाँ पे कोटि ऑर्डर निकालना है आपको, तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा, ठीक है, इसमें आपको कोटि पूछा है। सबसे ज़्यादा जितनी कोटि है, कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये आपके पास तीन, ठीक है, 3 ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है, इसलिए हमारे पास जो इसका कोटि हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगर इसके घात पूछेगा तो घात 2 होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोटि की जो घात होती है वही सबसे ज़्यादा घात मानी जाती है, तो ये हो जाएगा। अब यही 5 क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में दिया है जो रिलेशन यहाँ पे बताना है, ठीक। यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन फंक्शन, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स वाला, चौथा आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्शन वाला मतलब प्रक्षेप्य वाला, और यहाँ पे ऑर्डर वाला, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से सभी खंडों को हल कीजिए, ठीक है। का वाला क्वेश्चन क्या है, कॉस ब्रैकेट के अंदर सेक इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, 1 नंबर में क्वेश्चन है। दूसरा आपके पास है कि ए बी ज्ञात कीजिए, अगर ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स आपके पास है, बी इक्वल टू ये है, ठीक है। तीसरा आपके पास है जांच कीजिए कि f(x)(3) यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 यदि x इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन f सब्जेक्ट R2R सी x बराबर 0 पर संतत है, तो हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। जांच करना है ये संतत है कि नहीं x इक्वल टू 0 पे। आगे बढ़ते हैं। घवाल क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे समाकलन बोला गया है sec x प्लस 10x dx, ठीक है। इसका समाकलन क्या होगा 1 नंबर पूछा गया है। अंगा क्वेश्चन है यदि ए और बी दो घटनाएं हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.3, तो हमें क्या बताना है यहाँ पे
ए इंटरसेक्शन बी भी आपको दिया है 0.15, तो हमें पी ए बाई बी हमें पता करना है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन जो था वहाँ पे ये भी इंग्लिश में दिया गया। तो जितने भी क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तीसरा क्वेश्चन आ गया, बोला सभी खंड को हल कीजिए। का वाला क्वेश्चन है, यदि y बराबर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, जहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो -1 के बराबर है, उससे बड़ी होगी, और 1 के बराबर या फिर उससे छोटी होगी, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 1 - x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर इक्वल टू 0, ठीक है, हमें प्रूव करना है। आगे बढ़ते हैं। खवाला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है समाकलन 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा गवाल क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस ब्रैकेट के अंदर वेक्टर सी प्लस ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका हमें मान पता करना है, ठीक है स्टूडेंट। आगे घवाला क्वेश्चन है कि बिंदु 2,5,-3 की समतल वेक्टर आर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 4 से हमें दूरी पता करनी है कितनी होगी, ठीक है। अब यही क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश में हमें दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है, यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन हमारे पास होंगे, ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए, ठीक है। कवाल क्वेश्चन क्या है कि उस समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,0, -2 से गुजरता है और जिस पर सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप लंबवत है, ठीक है। ये 2 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है। खवाल क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ अचर ए और बी को विलुप्त करके वक्रों के कुल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण आपको ज्ञात करना है। पढ़ते हैं आगे। गवाल क्वेश्चन है यदि x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग 10। चलिए स्टूडेंट ग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला यदि x इक्वल टू कॉस टी प्लस लॉग 10/2 और y इक्वल टू ए साइन टी, ठीक है। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, आपका 2 नंबर के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो घ वाला क्वेश्चन है, बोला गया है कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमें इसको सत्यापित करना है कि ए ये यहाँ पे ए डॉट ए इज इक्वल टू यहाँ पे आई है, ठीक है, आइडेंटिटी मतलब ए इनवर्स और ए, हमें आइडेंटिटी प्रूफ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे वही चौथा क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन क्या है कि बोला गया कि सभी खंडों को हल कीजिए, ठीक है। कवाल क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास इसके बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। खवाल क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों समुच्चय जेड में रिलेशन आपके पास है आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट संख्या 5 जो है ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो इससे जो संबंध होगा वो तुल्यता संबंध है, ये आपको प्रूफ करना है। अब आपके पहले चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं मैं सभी आपके लिए सॉल्व कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए। अभी एक वीडियो आएगा जिसमें सभी पूरे क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग वाला क्वेश्चन क्या है कि वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ठीक है। ये जो है उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है, ठीक है। तो हमें इस वक्र पे एक बिंदु ज्ञात करना है जहाँ पे स्पर्श रेखा ये है, ये पता करना है, ठीक है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं। घवाल क्वेश्चन क्या है, समाकलन ऑफ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इसका dx, ठीक है। ये आपके पास सवाल है, हमें इसका समाकलन करना है, 5 नंबर में सवाल है। आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता समय क्वेश्चन बोला गया कि 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई ताशों की गट्टी में से एक के बाद एक 3 पत्ते, ठीक है, 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्ते के बादशाह तीसरे के इक्के होने की हमें क्या प्रायिकता है ये बतानी है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे 5वां क्वेश्चन भी हमारे पास इंग्लिश में दिया गया, जितने भी क्वेश्चन है सभी हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। तो 6ठा क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि सममित और विषम सममित अवयवों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक आपके पास जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। उसके बाद यदि ए तथा बी सममित अवयव हो तो हमें ए बी माइनस बी ए का एक विषम सममित अवयव बनाना है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी एक विषम सममित अवयव है। आगे बढ़ते हैं। खवाला क्वेश्चन क्या है, खवाला क्वेश्चन बोला है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो 2 से छोटा है उसके बराबर है और 0 के बराबर है उससे बड़ा है, ठीक है। हमें ऐसा फलन का वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं। गवाल क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन आपके पास साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये जो होगा वो 2x tan इनवर्स एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इसके बराबर होगा, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। आगे बढ़ते हैं। घवाल क्वेश्चन बोला गया बिंदु -2, 3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण याद कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता 2x/y² होता है, ठीक है। ये आपको पता करना है। आगे बढ़ते हैं। अंगवाल क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि यदि
एक विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की जो प्रायिकता क्रमशः 1/2 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता में ज्ञात करना समस्या हल हो जाती है और उनमें से कोई एक समस्या हल कर पाता है। ठीक है, दोनों की हमें प्रायिकता पता करनी है। आपके पास 5 नंबर का सवाल है। अब यही क्वेश्चन इधर स्टूडेंट हमारे पास इंग्लिश में भी दिया गया है, तो देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश पे आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, 5 छठे का। अब आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन आपके पास जितने भी क्वेश्चन है सभी 8 नंबर के। ठीक है, 7वां 8वां 9वां सभी 8 नंबर के क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन 24 नंबर के। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मैं क्वेश्चन आपके लिए करवाऊंगा, प्रोवाइड करूंगा इसका आंसर। तो चलिए पहले देख लेते हैं। बोला निम्न में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ठीक है, पहला क्या है, रेखाओं आर आपके आर बराबर ये दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 कैप प्लस लैम्डा, ब्रैकेट के अंदर आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 कैप, और आर इक्वल टू आपके पास है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस आपके पास माइक्रो या फिर म्यू कह सकते हैं इसको 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी डी हमें पता करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खवाल क्वेश्चन सिद्ध कीजिए आर के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। दोनों में से किसी एक को हल करना है, जो आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके नीचे इंग्लिश में भी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो 8वां क्वेश्चन है बोला गया इसमें से भी दो क्वेश्चन है, किसी एक को हमें हल करना है। पहला क्या है, समीकरण आपके पास दिया है। ठीक है, 1 2 3 तीन समीकरण है। तीनों समीकरण को आवी विधि से आपको हल करना है, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद खवाल क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 0 to पाई। ठीक है, यक्स साइन एक्स बटे 1 + cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई²/4। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को हल करना है, वो भी 8 नंबर का है। अब यही क्वेश्चन नीचे इंग्लिश में दिया गया है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 9वें क्वेश्चन की तरफ। नवा क्या बोला है कि व्यवरोध 4x + y इक्वल टू ग्रेटर देन 80, और यहाँ पे लिखा है x + 5y इक्वल टू ग्रेटर देन 115, 3x + 2y लेस देन 150, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, y की वैल्यू भी 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। इसके लिए हमें z बराबर दिया है 6x + 3y, इसका हमें न्यूनतमीकरण करना है। यह आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बोला है कि यदि वक्र x = y² एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो हमें अल्फा का मान पता करना है। ठीक है, ये भी 8 नंबर का है। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको करना है। यही क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट आपको याद रखना है कि 8 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कितने 8 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन हर बार आते हैं। मतलब कि हर बार आपके पास एक आवी विधि से हल करने के लिए आएगा, एक अवकल समीकरण इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण से आता है, अवकल समीकरण यहाँ पे जो हमारे पास वक्र है वहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग से। उसके बाद यहाँ पे जो हमने दूरी निकाला है वेक्टर वाले से। ठीक है, वेक्टर से यहाँ पे हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, वो 8 नंबर में पक्का आता है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके पास 8 × 24 नंबर, कहीं भी 24 नंबर एकदम सिक्योर हो जाते हैं, नंबर कटने के भी चांसेस नहीं होते हैं। तो ये जो 2-4 नंबर वाले इधर वाले क्वेश्चन है, ये वाले भी रिपीटेड होते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। ठीक है, तो फ्रेंड जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है सभी के मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो कमेंट में सोल्यूशन लिखिए, PDF चाहिए तो कमेंट में आपके एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, लिंक को फॉलो कीजिए, व्हाट्सअप चैनल है, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे PDF। और भी 2024, 25, 22, 23 जितने भी सेट हैं 2025 के, सभी हम आपको मैथमेटिक्स के प्रोवाइड करेंगे विथ आंसर। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों के पास, जिससे उनको भी फायदा हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, अगले सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।